कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में आइडियाज तो बहुत हैं, पर समझ नहीं आता कि उन्हें एक जगह कैसे लाएं, उन्हें सजाएं कैसे। खैर, आज हम एक ऐसे ही सिस्टम की बात करने वाले हैं जो शायद सोचने और लिखने का पूरा तरीका ही बदल दे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो एक लम्हा होता है जब सामने एक खाली स्क्रीन या पन्ना हो और बस उसे घूरते रहते हैं। दिमाग एकदम सुन्न, समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरू करें तो करें कहां से। जी हां, वही डरावना राइटर्स ब्लॉक। और ये डर ये हर लिखने वाले को महसूस होता है। और फिर सलाह क्या मिलती है? वो एक घिसी पिटी बातें, अरे बस शुरू कर दो, एक आउटलाइन बना लो। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर असली प्रॉब्लम लिखने में हो ही ना, अगर असल दिक्कत तैयारी में हो जो हम महीनों से कर रहे हैं। हमेशा यही सुनने को मिलता है कि बस थोड़ी और इच्छा शक्ति यानी विल पावर चाहिए, खुद को थोड़ा और पुश करना होगा। लेकिन ये आइडिया कहता है कि ये अप्रोच, ये तरीका ही एकदम गलत है। विल पावर पर डिपेंड करना पता है कैसा है? ये वैसा ही है जैसे कोई स्प्रिंटर की एनर्जी लगाकर मैराथन दौड़ने की कोशिश करे। थोड़ी देर तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक ये तरीका टिक ही नहीं सकता, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर असली राज क्या है? ज्यादा विल पावर नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जिसने एक इंसान को 60 से ज्यादा किताबें लिखने में मदद की। इनसे मिलिए, ये हैं निकोलस लुमन, एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट जिनकी काम करने की प्रोडक्टिविटी इतनी जबरदस्त थी कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं 60 से ज्यादा किताबों की और 500 से भी ज्यादा आर्टिकल्स की। मतलब इतना काम तो कई बार पूरे के पूरे डिपार्टमेंट मिलकर नहीं कर पाते, और ये सब सिर्फ एक इंसान ने किया था। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? लुमन खुद कहते थे, मैं सिर्फ वही काम करता हूं जो आसान होता है। उन्होंने कभी खुद को जबरदस्ती किसी काम में नहीं लगाया। अब सवाल यह है, यह मुमकिन कैसे है? उनका सीक्रेट वेपन कोई फैंसी सॉफ्टवेयर या कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं थी, नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल एनालॉग सिस्टम था। इतना सिंपल कि इसे कोई भी बना सकता है। लुमन के इस सिस्टम का जो दिल था, उसे वो कहते थे ज़ेटेलकास्टन। जर्मन में इसका मतलब होता है स्लिप बॉक्स। पर यह सिर्फ नोट्स रखने का कोई डब्बा नहीं था, बिल्कुल नहीं। लुमन इसे एक डायलॉग पार्टनर मानते थे, मतलब एक ऐसा साथी जिससे वो बातचीत कर सकें। होता यह था कि जब आइडियाज एक दूसरे से जुड़ते थे तो ये बॉक्स अपने आप ऐसे ऐसे कनेक्शंस दिखाने लगता था जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया होता, और इन्हीं कनेक्शन से नए आइडियाज पैदा होते थे। इसकी खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में ही है। असल ताकत टूल में नहीं, बल्कि काम करने के तरीके यानी वर्क फ्लो में होती है। ये कुछ कुछ उस पुरानी कहानी जैसा है कि कैसे नासा ने लाखों डॉलर खर्च करके एक ऐसा पेन बनाया जो स्पेस में जीरो ग्रेविटी में चल सके, और रशियंस, उन्होंने बस एक पेंसिल इस्तेमाल की। और यहीं पे पूरा खेल बदल जाता है। देखिए, पुराना तरीका क्या था? सवाल होता था, इस नोट को किस टॉपिक के नीचे फाइल करूं? ये एक लाइब्रेरियन वाली सोच है। अब नया सवाल देखिए, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में चाहूंगा कि ये नोट मुझे दोबारा मिल जाए? देख रहे हैं फर्क? अब फोकस स्टोर करने पर नहीं, बल्कि कनेक्शन बनाने पर है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कैप्चर। कुछ भी पढ़ा, कुछ भी सोचा, उसे फौरन लिख लिया। ये होते हैं टेम्परेरी नोट्स। स्टेप 2, परमानेंट बनाना। बाद में उन छोटे छोटे नोट्स को अपने शब्दों में एक कार्ड पर एक आइडिया के हिसाब से परमानेंट नोट्स में बदला। स्टेप 3, कनेक्ट करना। हर नए नोट को स्लिप बॉक्स में डाला और इसे पहले से मौजूद दूसरे रिलेटेड नोट से लिंक कर दिया। और आखिर में स्टेप 4, डेवलप करना। समय के साथ इन नोट्स में कुछ क्लस्टर और पैटर्न अपने आप बनने लगते हैं, और वहीं से अगला राइटिंग प्रोजेक्ट खुद ब खुद सामने आ जाता है। तो इस सबका निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ नोट्स लेने का एक नया तरीका नहीं है, ये काम करने के पूरे तरीके को जड़ से बदलने के बारे में है। इस सिस्टम के साथ वो जो खाली पन्ने का डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। कभी भी जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती, बल्कि शुरुआत हमेशा उन आइडियाज और कनेक्शंस के एक बड़े नेटवर्क से होती है जो पहले से ही मौजूद है। जैसा कि एक कोटेशन बताता है, हर नया आइडिया जुड़कर एक क्रिटिकल मास बनाता है। मतलब आपका स्लिप बॉक्स सिर्फ आइडियाज का एक कलेक्शन नहीं रहता, बल्कि एक आइडिया जनरेटर बन जाता है। ये ऐसे कनेक्शंस दिखाता है जो शायद कभी खुद से ना सूझते, और सोच को नई दिशाओं में ले जाता है। और इससे एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाती है। जब भी कोई नया कनेक्शन बनता है तो एक छोटी सी इंसाइट मिलती है, एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है,
और फिर काम बोझ नहीं लगता बल्कि एक मजेदार खोज बन जाता है। तो आखिर में ये सिस्टम सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ही पलट देता है। प्रॉब्लम ये नहीं रहती कि लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम ये बन जाती है कि इतने सारे कमाल के आइडियाज हैं, पहले किस पे काम शुरू करूं। ये कमी से बहुतायत की तरफ एक शिफ्ट है। और सच कहूं तो कुछ भी नया बनाने के लिए इससे बेहतर और पावरफुल जगह कोई हो ही नहीं सकती।